सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। साथ ही सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में भी मूड बार बार डॉक्टर साहब स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, बच नहीं सकते अपन। 3/4% का दबाव, 150 पॉइंट से ज्यादा के गैप डाउन के साथ शुरुआत करेंगे। इस तरह के गिफ्ट निफ्टी के संकेत आज के सेशन के लिए। खैर अभी आऊंगा डिटेल में। वीरू नोएडा स्टूडियो से जुड़ते हुए आइडिया है हम दोनों 20 ऐसे स्टॉक्स हाईलाइट करें जो आज के ट्रेड में आप रेडार पे रखें। और आप जानते हैं बाजार के समीकरण, तो ऐसे में सिर्फ होमवर्क के लिए आप मान के चलिए ये स्टॉक्स हैं। ट्रेड के समीकरण बैठ कैसे रहे वो ओपनिंग के बाद आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज़्यादा बेहतर बता पाएगा। हो सकता है सारा मूड मॉल इन 20 स्टॉक्स के बियॉन्ड कहीं देखने को मिल रहा हो, यू नेवर नो। इसीलिए फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, ये सिर्फ होमवर्क कर रहे हैं अपन यहाँ बैठ के। वीरू गुड मॉर्निंग। लाइए भाई पिच दिखाता हूँ पहले। दिक्कत सिर्फ हमारी नहीं है, दिक्कत ग्लोब की है। कई दिन ऐसे थे जब ग्लोब बढ़िया कर रहा था, अपन पिट रहे थे, तो अपन तो वैसे ही कमजोर थे। अभी ऑफ लेट तो ग्लोब पिट रहा है, साथ साथ अपन भी धुल रहे हैं। तो एशियाई पैक आपकी स्क्रीन पे अक्रॉस एशिया दबाव के साथ कामकाज, अच्छे खासे प्रेशर के साथ कामकाज है और प्लेट फ्लिप होगी तो एशिया का मूड बिगड़ा क्यों हुआ है? क्योंकि यूएस का हैंडओवर बहुत खराब। कल तीनों बेंचमार्क्स 1.5 से 2.5% दबाव के साथ कामकाज कर रहे थे और खुले जैसे हम कल क्लोज हो रहे थे तो उस समय यूएस के फ्यूचर्स 1/4 से 1/3% मजबूत थे। तो ऐसे में यूएस खुला भी अच्छा। डाउ शुरुआती ट्रेड में 200 पॉइंट ऊपर था, जैसा इंडिकेशन था वैसी चाल थी, पर उसके बाद स्क्रीन पे दबाव बढ़ता ही चला गया और फाइनली 650 पॉइंट दबाव के साथ डाउ बंद हुआ। नैस्डैक का पेन उससे ज्यादा था क्योंकि उसमें एनवीडिया पिट रहा था, हेवीवेट एनवीडिया दबाव में था, इसीलिए नैस्डैक और एसएनपी पे उसका रब ऑफ था। पर आता हूं मूड क्यों बिगड़ा हुआ है। मूड इसीलिए क्योंकि आज थी वो डेडलाइन। आज से मेक्सिको और कनाडा पे अतिरिक्त टैरिफ्स लगनी है, 25% एडिशनल टैरिफ्स लगानी है। चाइना पे 10% और जो टैरिफ लगनी थी वो आज से लागू होनी है। तो मूड बिगड़ा हुआ था उन टैरिफ इंप्लीमेंटेशन से पहले, इसीलिए वो यूएस के मार्केट डिस्काउंट कर रहे थे। आज जब इंप्लीमेंटेशन का दिन है, आज यूएस के फ्यूचर्स दिखाने की, कल शायद वो डाइजेस्ट कर लिया है पेन। फ्लैट स्लाइटली इन ग्रीन यूएस के फ्यूचर्स कामकाज करते, पर टैरिफ का सरदर्द वहां से। चाइना अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना में इंपॉर्टेंट बॉडी की आज से बैठक शुरू हो रही है। चाइना की इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने की शायद अनाउंसमेंट्स आ रहे हो और इस बीच हो सकता है ये टैरिफ वॉर जो छेड़ दिया है, चाइना के स्टेटमेंट्स आ ही रहे हैं, हम भी रिटेलिएट करेंगे। ट्रम्प साहब कह रहे हैं मैं एक्सपेक्ट करता हूं चाइना बहुत ज्यादा रिटेलिएट नहीं करेगा, लेकिन जो भी चाइना रिटेलिएशन करने वाला है शायद उस बैठक में फैसला हो रहा होगा। तो इसीलिए वो भी आज से वो बैठक शुरू हो गई, इस पूरे हफ्ते चलेंगी। तो ग्लोबल बहुत ज़्यादा रस्साकसी वाला माहौल है, मूड बिगड़ा हुआ है, अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, वो पूरे ग्लोब पे भारी पड़ती हुई। वीरू कल स्ट्रैटेजी ब्यूटीफुल थी। जिन लेवल्स पे एक्सपेक्टेड था कि पहुंचेगा तो आप शॉर्ट्स इनिशिएट करिएगा। जहां पे कवर करने की बात थी उन्हीं जोन्स पे जाके थमा भी भारतीय बाजार, बढ़िया शॉर्ट्स कवर हुए। उसके बाद रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हुआ कुछ बहुत, लेकिन है बड़े प्रिकेरियस जोन्स के आसपास भारतीय बाजार, खासा वीक। ऐसे में क्या लेवल्स वॉच आउट करने, कैसे अप्रोच करूं मार्केट्स को? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए छुट्टी कैसी रही आपकी? एक दिन की छोटी छुट्टी थी पर रही नहीं, अब उसमें सैटरडे संडे इंक्लूडेड था, अच्छी थी। असल में डॉटर के एग्जाम्स खत्म हुए थे तो अब वो आजकल टर्म ब्रेक होता नहीं है। उस बेचारे ने कल छुट्टी ली थी और ले गया था उसे कहीं, बस ये आइडिया था। प्रेरणा मिलती है जब आप छुट्टी लेते हैं कि हम भी कहीं होके आए। खैर मैं होके आ चुका हूं। अच्छा, आपसे तो मैंने ली थी, ऐसे ही चलता रहा तो खत्म कब होगा ये पिंग पोंग। हाँ। अच्छा आते हैं आशीष, देखिए आशीष सिंपली आई मीन दोनों ही इंडस्ट्रीज के कल के जो लोअर एज थे ना वो डिफाइंड थे। 27 जैन का लो निफ्टी बैंक का जो था, अब ये बात इसलिए कहनी जरूरी है कि अब तक निफ्टी का लो था करीब 23,800 के आसपास। हम वहाँ से कहाँ पे हैं और अभी तक इसने वो लो नहीं तोड़ा है। तो 47,800 के नीचे निफ्टी बैंक में पेन खुल जाएगा एंड सेम इज द केस विद निफ्टी। 22,000 के नीचे आपके पास डेली चार्ट्स पे तो कोई लेवल बचा ही नहीं था, वीकली पर भी दूर तक कोई बचेगा नहीं लेवल।
तो 22,000 के नीचे पेन है। इनिशियली आई थिंक जो लेवल नज़र आ रहा है वो है 21,833। और एक चीज़ आशीष, दो स्टॉक फ्यूचर्स ने जिस तरीके से कल बिहेव किया, एक तो HDFC बैंक यानी एफआईज की सेलिंग ने कल इसको टारगेट किया, और दूसरा रिलायंस देखिए इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट कल प्रेशर में था तो ये बात कहने का ज़रूरी है। रिलायंस इज बिलो 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये पोस्ट कोविड आशीष पहली बार हो रहा है, तो पेन कितना है, और कल 1200 के पुट राइटर्स का जोन टूट गया, तो ये दो स्टॉक्स पेन शायद और लेके आए। आशीष, कल सारे प्रेशर को स्पॉन्सर ये दोनों देश के हेवी वेट्स HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज कर रहे थे। ऐसा लग रहा था पूरा एफआईज इसी के पीछे पड़े हुए हैं। खैर, हम लोग का तो पैसा लगातार डिप्लॉय होए चले जा रहा है नीचे के जोन्स पे। पता नहीं कब इसका फायदा मिलेगा। 8-9 हज़ार करोड़ रुपए की DIS की बाइंग थी कल। कनाडा के PM ने US पर टैरिफ का ऐलान किया। करेंगे, कनाडा भी करेगा, मेक्सिको भी करेगा, चाइना भी करेगा, सब रिटेलिएट जरूर करेंगे। सबने कह भी दिया हम रिटेलिएट करेंगे, वो अपडेट स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये सब मूड बिगाड़ रहा है भाई साहब। चलिए आज के स्टॉक्स रडार पे जो रखने हैं वो आपके साथ सामने लेकर आता हूँ। रडार पे रखिएगा, मेरे को नहीं लगता कोई ट्रेड वेड गैप डाउन के साथ खुले, क्रूशियल जोन्स के नीचे होंगे, पता नहीं संभल रहे होंगे नहीं संभल रहे होंगे, बहुत गणित है। सिर्फ रडार पे रखिए, स्क्रीन को ऑब्जर्व करिए, फिर इन स्टॉक्स पे देखिएगा ओपनिंग के बाद किस तरह के रुझान बन रहे हैं। यार दो तो IT लाल के साथ चलता हूँ, दोनों स्टॉक्स बता देता हूँ। इन्फोसिस और विप्रो, कोई रीजन नहीं कि कौन इनको क्यों सिंगल आउट करा। कल IT सपोर्टिव था बाय द वे, जब वो दो हैवी वेट्स टूट रहे थे तो IT लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी ट्रेड प्ले आउट हो रहे थे। दोनों दम कम, चाहे मेरे ख्याल से विप्रो भी कल ग्रीन में बंद हुआ था, कल IT बढ़िया करके गया। अच्छा, नैस्डैक का हैंडओवर गड़बड़ाया हुआ है 2.5% का, पर ध्यान रखिएगा उसके लिए एक स्टॉक रिस्पॉन्सिबल है एनवीडिया, जिससे अपनी IT कंपनीज को लेना देना नहीं। इस सेंस है कि एनवीडिया की इशू क्या है, धंधा मंदा नहीं हुआ है, उनके साथ इशू ये हुआ है कि खबर ऐसी आ रही है कि चाइना को मच नीडेड वो क्वालिटी चिप्स तो अभी भी मिल रही हैं, पर वाया रूट से हो रही हैं। ट्रम्प साहब ने चिप्स का एक्सपोर्ट चाइना के लिए रोक दिया था, तो आप समझ, अब इसमें एनवीडिया रिस्पॉन्सिबल है या चाइना स्मार्टली प्ले आउट कर रहा है। जैसे अपन कहते हैं ना, डंपिंग हो रही है, चाइना से नहीं हो रही है, वाया रूट से हो रही है, तो इस केस में यहाँ पे भी वो चिप्स जो जा रही हैं सप्लाई वाया रूट से जा रही हैं। पर ये खबर सामने आई एनवीडिया को लेकर कि चिप्स तो अभी भी सप्लाई हो रहे हैं चाइना को, एनवीडिया का स्टॉक तगड़ा करेक्ट कर गया। पर क्या ओवरऑल वैसे भी मूड बिगड़ा हुआ है। इस तरह के ग्लोबल एनवायरनमेंट में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ठीक है, IT के लिए इवेंचुअली पॉजिटिव होगा, पर लॉजिकली इस समय कोई भी CTO हो या कोई भी CEO हो, आई एम श्योर वो अपने डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स पे लगाम रख के रखेगा, क्योंकि किसी को नहीं पता आउटलुक कैसा है। तो ये पेन पीरियड है, इसलिए IT स्टॉक्स ठंडे हैं, सारे के सारे रह के दबाव झेल रहे हैं। मैं इन्फोसिस और विप्रो दोनों को आज के लिए लाल लेके जा रहा हूं, आप लोग वॉच करिएगा। कल स्ट्रेंथ के साथ वैसे बंद हुए हैं। 197 कम्युनिकेशंस, यानी कि जैसे अपन पेटीएम कहते हैं, हालांकि ये लार्जली रिपोर्टेड था बाजार बंद होने के बाद कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का एक शो कॉज नोटिस गया है पेटीएम और उसकी सब्सिडरीज के लिए फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के वायलेशन 611 करोड़ के। पर शायद ये बाजार बंद होने से पहले भी बाजार को इस खबर का अंदेशा था, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है कल थोड़ी बहुत डाइजेस्टेड हो, पर पेटीएम मैं डेवलपमेंट पे लाल लेके चल रहा हूँ। विरुद्ध तीनों लाल। ओके आशीष, मैं काम करता हूँ यहीं पे, थोड़ा समय की कमी है तो 6 के 6 बता देता हूँ। देखिए सिंपली बाजार में बड़ा गैप डाउन हो रहा है, और मैं पहले 3-4 स्टॉक फ्यूचर्स ऐसे रखूंगा जिनमें स्ट्रेंथ है। लेटर हाफ में मिड में कोई पुल बैक आए तो किसको कंसिडर करना चाहिए, पहले उनके स्ट्रक्चर्स को रीड कर लीजिए। बजाज फाइनेंस, वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट चार्टिकली प्लेस्ड, अभी तक अपने 20 डेमा को डिफेंड कर रही है। 10 डेमा पे आता है, रेस्ट लेता है, फिर पुल बैक देता है, कल भी इसने दिया। याद रखिएगा अगर ये 8550 के ऊपर परसिस्ट कर रहा है तो स्ट्रेंथ बनी रहेगी। इन दैट केस आपको कंस्ट्रक्टिव व्यू बजाज फाइनेंस पे रखना है। डिप्स पे पुट राइटर्स अच्छे हैं विजिबल यहाँ पे। चोला दूसरी NBFC जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है लोअर ट्रैजेक्टरीज पे, अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। इन दोनों स्टॉक्स की डेफिनेशन ये है कि इंट्राडे सॉफ्टनेस आती है इक्का दुक्का दिन के लिए, 10 डेमा पे सपोर्ट लेता है और फिर शूट अप कर जाता है। तीसरा है हिंडाल्को, मेटल्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट,
स्ट्रॉन्गेस्ट एट लोअर ट्रेजेक्ट्री, मतलब ऑल टाइम हाई पे तो है नहीं है, न मिड पे है, ये लोअर ट्रेजेक्ट्रीज पे है, बट लोअर ट्रेजेक्ट्रीज पे अपने सारे एवरेज को रीगेन कर गया है। कल अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, 8 लाख शेयर घटे। मेरे ख्याल से याद रखिएगा 620 625 जब तक इसके ऊपर है स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी, वहां पे 3 बड़े मूविंग एवरेजेस एक साथ परसिस्ट करते हैं। मेक और ब्रेक शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मेक और ब्रेक, गया तो गया और अगर होल्ड कर गया तो पुल बैक। इंडियन होटल्स का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 704 के जोन में, वहीं से पुल बैक दिया। अब अगर इंडियन होटल्स 710 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड करेगा तो फिर पुल बैक जनरेट करेगा इंट्राडे में, और चांसेस है कि ये अटेम्प्ट करे 750 की ट्रैजेक्टरी। बट अगर ये तोड़ गया इस बार ये 704 700 तो पेन बढ़ेगा इसमें भी, फाइनली सप्लाई इसमें भी आएगी। तो जज कीजिएगा इंट्राडे में 710 700 मेक और ब्रेक। IGL कंप्लीटली कोलैप्स और रिवर्सल फ्रॉम 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, माफ कीजिएगा 50 डे में। अब इसने ऑलमोस्ट अपना 4 दिसंबर से लेकर अब तक का बेस तोड़ दिया है, बिलो 181 180, रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 165 लुक्स पॉसिबल। और आखिरी स्टॉक इस सेगमेंट का दैट्स कल्याण, यहाँ पर भी कल सेलिंग थी और यहाँ पर अब एक इन्वर्टेड फ्लैग है जिसका ब्रेकडाउन होगा करीब करीब 430 के नीचे। इन दैट केस 395 380 लुक्स पॉसिबल। आशीष ओके, अगले 3 स्टॉक्स लेकर आइए स्क्रीन पे। पहले ऑयल इंडिया, हालांकि ONGC हो, ऑयल इंडिया ऑलरेडी वीक 52 के लोस पे ट्रेड कर रहा है, पर क्रूड करेक्ट कर रहा है, लाल रखते हैं इसको। 2 हरे, दोनों को मिनी रत्न से नवरत्न का दर्जा मिला है, IRCTC और IRFC, दोनों सरकारी कंपनी। अच्छी खबर, इसीलिए ग्रीन। 6 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार अगले 4 स्टॉक्स पे फोकस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अगले मैं 4 स्टॉक्स पेश करूंगा आपके स्क्रीन पे। देखिए अब कुछ काउंटर्स जहां पे फाइनली ब्रेकडाउन आया है। मैंने 5-7 दिन पहले आपको सूचित किया था कि 20 डेमा का ब्रीच आया है मारुति में, और मारुति में पोस्ट सेल्स नंबर्स कल एक ब्रेकडाउन था और फाइनली 20 के बाद 50, 100 और कल 200 डेमा भी टूटा। अब जो प्रोजेक्शन है मारुति में, जिस प्रकार की कल शॉर्टिंग हुई है इस स्टॉक में, सीम्स लाइक दैट आई थिंक 11,450 का जोन इसमें खुल गया। अगर ये 11,900 के नीचे परसिस्ट करता है तो वीकनेस रहेगी, और इन दैट केस 11,439 इज ओपन। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स की ट्रेजेक्टरी में मैं एक स्ट्रक्चर और रखूंगा। मेरे ख्याल से पूरे कोलैप्स होते हुए केमिकल बास्केट में SRF ने कल काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई, और SRF अभी भी अपने क्रिटिकल एवरेजेस को होल्ड कर रहा है और उसके ऊपर क्लोज हुआ। कल अच्छी खासी बाइंग भी थी। जब आप स्टॉक्स को कंसिडर करें स्ट्रॉन्ग तो उसमें रीड जरूर कीजिएगा SRF। टाटा कंज्यूमर, FMCG में कल फ्रेश ब्रेकडाउन थे। क्या HUL, क्या टाटा कंज्यूमर, क्या डाबर। कल शॉर्टिंग भी हुई इस स्टॉक में, करीब करीब 8,200 शेयर जुड़े और 958 पे क्लोज हुआ। ओपन इंटरेस्ट में शेडिंग मतलब शॉर्टिंग थी। 923 920 का क्लस्टर खुला है, और लास्ट है टाइटन। बेस सिंस अक्टूबर 2023 वॉलेटेड, वो टूट गया है। नेक्स्ट बेस परसिस्ट 3011। तो पोजीशनिंग इसकी अगर आप देखें मेरे को थोड़ी सी खराब नजर आई। आशीष एक हरे में आस्क ऑटोमोटिव, इसने कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट शेयर करा कि जापान की क्यूशू सीको कंपनी के साथ इसका एक टेक्निकल असिस्टेंस और लाइसेंसिंग एग्रीमेंट हुआ है। बेसिकली वो जापान की कंपनी इनको टेक्निकल नो हाउ देगी, लाइसेंस देगी, ये उनको रॉयल्टी पे करेंगे और उनका प्रोडक्ट हिंदुस्तान में उनकी टेक्निकल नॉलेज के थ्रू मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे। क्या प्रोडक्ट? ये कंपनी 2 व्हीलर्स के लिए हाई प्रेशर डाई कास्टेड अलॉय व्हील्स बनाने का काम करेगी। डिसेंट खबर, आस्क ऑटोमोटिव को ग्रीन रखा है, पर बाजार का मूड आप जानते हैं। एक स्टॉक डायरेक्टर साहब उठाइएगा, WENDT, वेंड इंडिया। इसने भी दरअसल पिटा हुआ स्टॉक है ये भी, और ये ट्रेडिंग वाला है नहीं, लिक्विड सा काउंटर है। पर कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि जर्मनी में एक नई होली ऑन सब्सिडी खड़ी करना चाहते हैं यूरोप के बिजनेस को
टारगेट करने के लिए। बेसिकली वहाँ पे अपने सुपर एब्रेसिव मशीन बिल्डिंग प्रिसीजन कंपोनेंट्स वगैरह बेचेंगे। पर ये देखिए वॉल्यूम्स स्टॉक का भाव ये ट्रेडिंग वाला नहीं है और कल किस तरह से दबाव था। और ऑटो एंसिलरीज थोड़ा सा ये सब यूरोप की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। खैर ग्रीन रखता हूँ इसको, लेकिन अपन वॉच करेंगे। 2 लाल लेके जाता हूँ। अब पहले सोचा था दोनों लाल मैं मेक्सिकन टैरिफ्स पे लगा दूँ, लेकिन संवर्धन मदरसन को लाल लेके चलते हैं। वो टैरिफ इम्प्लीमेंटेशन की न्यूज़, मतलब मेक्सिको और कनाडा पे आज से 25% टैरिफ यूएस लगाने वाला है और शायद ये लोग रिटेलिएट कर रहे हो, तो संवर्धन मदरसन लाल लेके चलते हैं। और लास्ट में एक टैरिफ वॉर्स के बीच में अवंती फीड्स एग्री रिलेटेड, ट्रम्प साहब कह रहे हैं किसानों को तैयारी कर लो भाई। अवंती फीड्स हालांकि स्टॉक में लोअर लेवल से गजब की रिकवरी चली जा रही है, स्ट्रेंथ है काउंटर में, पर इसको वॉच पे रखिएगा, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, क्योंकि ये टैरिफ जब रेसिप्रोकल लगने का टाइम आएगा तो ये सब एग्री श्रिम्प फीड्स ये सब थोड़े से कंसर्निंग पॉकेट्स होंगे। तो अवंती फीड्स रेड है, लेकिन देखिए कल के बाजार में कल का बाजार ही नहीं, पिछले कई दिनों से लो से बहुत बड़ी रिकवरी का स्टॉक है, पर थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। खुलते हैं, देखते हैं किस तरह का बिहेवियर इन स्टॉक्स में देखने को मिलता है। खैर 10-10 स्टॉक्स पूरे हो चुके हैं, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। लौटेंगे तो इन 10-10 स्टॉक्स को जो मेंशन कर रहे थे उनका एक क्विक रैप अप प्रेजेंट कर देंगे। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। और मेरी जो टीम थी वो आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा। गैप डाउन है सब्सटेंशियल, लेकिन थोड़ा टीम को बाइसेक्ट किया है स्ट्रेंथ और वीकनेस में। बजाज फाइनेंस चोला, एनबीएफसीज में, मेटल्स में हिंडाल्को, इंडियन होटल्स एग्जैक्टली 2 निडेमा। वीकनेस है आईजीएल में, कल्याण में, मारुति में कल फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है पोस्ट सेल्स नंबर्स, टाटा कंज्यूमर टाइटन और एक केमिकल बास्केट में एसआरएफ फिर भी स्ट्रॉन्ग। आशीष मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम भी आपकी स्क्रीन पर आएगी, बस वॉच पे रखिएगा। ट्रेड वेड वाला दिन दिख नहीं रहा है और वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज़्यादा बेहतर गाइड करेगा। इन्फोसिस, विप्रो, पेटीएम, ऑयल इंडिया, संवर्धन मदरसन, अवंती फीड्स ये सब लाल में रखे हैं, अलग अलग रीजंस जो स्पेसिफाइड हैं। आईआरसीटीसी, आईआरएफसी, ऑटो एंसिलरीज, आस्क ऑटोमोटिव और वेंट जैसी कंपनीज ग्रीन में रखी हैं आज के लिए।